हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है समय और कार्य। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हम बोलते हैं इसको टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, राइट। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप देखोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्लियर दोस्तों? और इस टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से और केयरफुली देखना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्लियर दोस्तों? और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए जो है वो किसी भी काम को 20 दिनों में कर देता है और बी जो है वो उसी कार्य को 30 दिनों में कर देता है। क्लियर? अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझिएगा कि काम एक ही है अपना। अगर हम ए को भेज देते हैं तो उस पूरे काम को वो 20 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी को भेजते हैं तो वो काम वही है, तो बी जो है वो उस काम को 30 दिनों में ख़त्म कर देता है। यानी कहने का मतलब, अगर हमने ए को काम पर भेजा तो उसने 20 दिन में ख़त्म कर दिया। उसी काम को करने के लिए हमने बी को भेजा तो बी ने उस काम को 30 दिन में ख़त्म किया, राइट। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ भेज दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप 20 और 30 का एलसीएम निकालो। 20 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आएगा दोस्तों 60। अब एलसीएम निकालना तो आपको आना चाहिए। क्लियर? उसके बाद 20 का भाग देना है 60 में तो ये 3 बार जाएगा। 30 का भाग देना 60 में तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो है वो हमारे क्या है, दिन, ठीक है। ये क्या है, हमारे दिन है और ये जो है वो है हमारी क्षमता। क्लियर दोस्तों? और ये है हमारा कुल कार्य, ठीक है। तो दिन का अगर क्षमता में गुणा करें तो कुल कार्य निकल के आ जाता है ना। अब देखिए, ये 20 दिन में खत्म करता है, ये 30 दिन में खत्म करता है। क्षमता की अगर मैं बात बोलूं, ध्यान से समझना दोस्तों, तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में कितना कर देगा, 60। और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 30 दिन में कितना कर देगा, 60, ठीक है। अब ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। दोनों एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों? अगर दोनों की बात करें तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे भाई, 5 यूनिट काम करेंगे, राइट। अब
क्योंकि दोनों को काम पर भेज दिया गया है तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, हमें काम कितना करवाना है 60 यूनिट। तो बस करना कुछ नहीं है अपन को, टोटल वर्क है वो कितना है भाई 60, एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो दोस्तों अगर इनको काम पर भेज दिया जाए तो ये पूरा काम दोनों को भेज दिया जाए तो ये 12 दिन में ख़त्म कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखें, अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 36 दिनों में, ठीक है, सबकी सी 45 दिनों में, ठीक है, ए बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर लेंगे। देखिए सबसे पहली कंडीशन कि ए जो है वो 30 दिन में करता है और बी जो है वो 36 दिन में करता है और सी जो है वो 45 दिन में करता है। अब दोस्तों तरीका मैंने बताई दिया इसको कैसे सॉल्व करना है कि ए अकेला काम को 30 दिन में ख़त्म कर देता है, बी अकेला 36 दिन में कर देता है, सी अकेला 45 दिन में कर देता है। अब वो बोल रहा है कि अगर तीनों को काम पर एक साथ भेज दिया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, एलसीएम 30, 36 और 45 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये निकल के आएगा अपना 180। 30 का भाग 180 में दोगे 6 बार जाएगा, 36 का भाग 180 में दोगे 5 बार जाएगा और 45 का भाग 180 में देंगे तो 4 बार जाएगा। क्लियर? तो तीनों एक दिन में कितना करेंगे 15 यूनिट, ठीक है। अब एक दिन में तीनों 15 यूनिट काम करेंगे तो हमें कितना करवाना है 180 यूनिट, राइट। तो टोटल डेज हमें निकालना है ना। तो टोटल डेज तो करना क्या है, 180 काम है टोटल, एक दिन में करना कितने हैं 15, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। क्लियर? तो दोस्तों 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा अगर तीनों लोगों को काम पर भेज दिया जाए। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है अपना वो है बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। आप ध्यान से देखते रहिएगा, 100% समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है। ए उसी कार्य को 20 दिनों में, किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए अगर मैं एक ही बात करूं तो ये 20 दिनों में करता है, ए की बात करूं तो ये 20 दिन में करता है और बी की अगर हम बात करें तो ये करता है 30 दिन में। टोटल एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, ये हो जाएगा 20 60 और 30 दूनी 60, राइट, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 8 दिन बाद, अब ध्यान रखना कि 8 दिन तक ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ए और बी
ये 8 दिनों तक दोनों लोग काम करते हैं। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। ठीक है, ये एक दिन में कितना करता है भाई? 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना करता है भाई? 2 यूनिट इंटू 8। ठीक है, ये हो गया 5 और 8, 8 पंजे 40, यानी कि 8 दिन में इन दोनों ने 40 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 60 यूनिट। तो 60 में से 40 हो गया, कितना बचा? शेष कार्य। ठीक है, शेष कार्य यानी कि 60 में से कितना घटा देंगे हम? में से 40, बचा कितना? 20 बचेगा। अब बोलता है कि ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। टोटल काम कितना बचा है? 20। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 2 धाए। तो दोस्तों अगर शेष काम की बात करें तो ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बोले तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर देता है? 30 दिनों में। आगे बोल रहा है बी उसी कार्य को 36 दिनों में। भाई बी उसी कार्य को कितने में? 36 दिनों में। आगे क्या बोल रहा है? जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। राइट, तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। इतना सॉल्व यानी कि पहले हमें 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालूंगा तो वो आएगा कितना? 180। 30 का भाग 180 में दोगे 6 बार जाएगा। 36 का भाग 180 में दोगे 5 बार जाएगा। 45 का भाग 180 में दोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी, 9 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। ठीक है, तो ए कितना करता है भाई? 6। बी कितना करता है भाई? 5। सी कितना करता है भाई? 4, है ना। 6 4 10 यानी 15, 15 नंबर 135, यानी 135 यूनिट काम जो है वो हमारा हो चुका है। 180 हमारा काम था और 180 में 135 जो है वो हमारा काम हो चुका है। तो इसका मतलब शेष कार्य कितना बचा? 180 में से 135 घटा देंगे। अगर हम बात करें शेष कार्य की तो 180 में से 135 हम घटा देंगे, कितना बचेगा? तो ये बचेगा अपना कितना? 45। ठीक है, 45 बचा। अब ए ने काम छोड़ दिया, कौन करेगा? बी और सी। शेष कार्य कितना बचा है? 45। और 45 को कौन करेगा दोस्तों? बी और सी। कार्य कितना है? 45। बी और सी कितना करते हैं? 5 और 4 9, तो 9 पंजा 45। तो दोस्तों क्या पूछा है उसने, मैं आपको बता देता हूं। शेष कार्य पूरा हो जाएगा, तो शेष कार्य जो है वो अपना कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 5 दिन में दोस्तों पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो प्रश्न है 4था नंबर का जो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक मिनट, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए जो है वो किसी भी कार्य को 30 दिनों में कर देता है, ठीक है। ए किसी भी कार्य को 30 दिनों में कर देगा, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, और बी उसी कार्य को 36 दिनों में, ठीक है। जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले इतना सॉल्व करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 180 आएगा, 30 का भाग देंगे इसमें 6 बार जाएगा, 36 का देंगे 5 बार जाएगा, 45 का देंगे तो 4 बार जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद, देखिए भैया 9 दिनों तक ये काम करते हैं, तो 9 दिनों तक कितना काम किया हम वो देख लेते हैं। ए एक दिन में कितना करता है भाई 6, बी एक दिन में कितना करता है भाई 5, और इंटू 9, 6 5 11 इंटू 9, 11 नंबर 99। कहने का मतलब 180 में से 99 यूनिट काम हो चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्या करते हैं हम, 180 है, शेष कार्य निकालेंगे पहले कि शेष कार्य कितना बचा है ना। तो शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 में से कितना हो गया 99 घटा देंगे, तो 180 में से 99 घटा देंगे, तो आप 180 में से 99 घटाओगे तो ये बचेगा 81, ठीक है। ये बचेगा कितना 81। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए की जगह सी आ जाता है, भाई ए को कैंसिल कर दिया, पहले ए और बी था, ठीक है, ए और बी, अब ए को हटा दिया गया, ए की जगह कौन आ गया सी, तो अब कौन काम करेगा, बी और सी। अब दोस्तों जो काम है वो कौन करेगा, बी और सी। काम कितना करना है 81, बी और सी कितना करते हैं, बी एक दिन में 5 करता है और सी एक दिन में 4 करता है, 5 और 4 9, 9 नंबर 81, ठीक है। अब पूछा क्या था इसमें, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब मैं बात करता हूं कार्य पूरा होने की। 9 दिन यहां पे लग चुके हैं, 9 दिन ये हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो गए 18, ठीक है। अगर हम टोटल डेज की बात करें 9 ये लग चुके हैं ये वाले और 9 ये, तो कितने दिन हो जाएंगे 18 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, ठीक है। ए की अगर हम बात करें तो ए जो है वो किसी कार्य को 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले डी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ। अब देखिए दोस्तों यहां से, ठीक है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 72, 18 दूनी 36, 18 चौके 18 चौके 72 और 24 3 72, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है हमारा। अब समझना ध्यान से, टोटल वर्क कितना है हमारा। टोटल वर्क जो है वो हमारा 72, ठीक है।
अब एक चीज़ समझ यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो 4 दिन पहले किसने कार्य छोड़ा है? 4 दिन पहले किसने कार्य छोड़ा है? बी ने। तो बी का 4 दिन का कार्य इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो काम करता तो 4 दिन और करता, इसलिए हमने बी का कार्य जोड़ दिया। अब टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों? 72 प्लस 4। बी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 84 टोटल वर्क। ठीक है, अब ये टोटल वर्क कौन करेंगे? दोनों, यानी कि ए प्लस बी। अब ये दोनों करेंगे। काम कितना है? 84। 4 और 3 7, 7 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कुल कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कितने दिन में? 12 दिन में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। राइट, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है अपना, ध्यान से देखिएगा। एक किसी कार्य को 21 दिनों में, ठीक है, ए जो है वो किसी कार्य को 21 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 28 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 28 दिनों में करता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का सेम है ना। तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 84, तो 21 चौके 84 और 28 3 84, 8 24 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं हम, पहले टोटल वर्क करेंगे। यहां से टोटल वर्क हमारा कितना है वैसे? 84 है ना। लेकिन जो आदमी कार्य पहले छोड़ देता है उसका कार्य इसमें जोड़ा जाता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो ए का 7 दिन का कार्य इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 प्लस 7। ए कितना करता है? 4। तो ये हो जाएगा 84 प्लस 28। इसको जोड़ दो आप, 8 और 4 12, और ये 8 और 2 10 और 1 11, कितना हो गया? 112। टोटल वर्क कितना हो गया? 112। अब इसको ये दोनों लोग करेंगे, ए प्लस बी। कितना कार्य है? 112, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो अपना आंसर आ जाएगा 16 डेज। राइट, तो अगर बोला जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है तो 8 की तरफ, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 60 दिनों में, ठीक है, अगर हम बात करें ए जो है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, भाई बी उसी कार्य को 72 दिनों में, ठीक है, जबकि सी 90 दिनों में समाप्त करता है, जबकि सी जो है वो कितने दिनों में? 90 दिनों में। ठीक है, ए बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये आएगा दोस्तों 360। 60 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 5 बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। सबसे पहले टोटल वर्क
टोटल वर्क वैसे कितना है हमारा, टोटल वर्क की बात करें तो वैसे कितना है 360, लेकिन जो व्यक्ति पहले कार्य छोड़ देता है उसका कार्य इसमें जोड़ा जाता है। किसने छोड़ा है, ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो ए का कार्य इसमें जोड़ा जाएगा 5 दिन का, तो ये हो जाएगा हमारा 360 प्लस 5। ए जो है वो एक दिन में कितना करता है 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 360 प्लस 6 पंजा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 390। अब ये तीनों लोग काम करेंगे, है ना, यानी कि ए प्लस वी प्लस सी, टोटल काम कितना है 390। तीनों लोग कितने कर रहे हैं, 6 4 10 और 5 15, तो 15 दूनी 30 और 15 छक्के 90, तो 26 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा दोस्तों राइट आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो समझ आया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 100% क्वेश्चन समझ जाएगा, है ना, और अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी 36 दिनों में और जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो ए 36 दिनों में, ए की अगर हम बात करें तो 30 दिनों में, ए 30 दिन की बात कर रहा है और बी 36 दिन की बात कर रहा है और सी 45 दिन की बात कर रहा है। तो इनका अगर एलसीएम निकाला तो कितना निकल के आता है 180, 3 छंगे 18, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी जो है वो ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा 2 व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहे हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा 180। कार्य कौन, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, 5 दिन पहले काम कौन छोड़कर चला गया, ए, तो ए का 5 दिन का काम छोड़ गया। अब आगे चल रहा है क्या कि बी ए के 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, ए के 2 दिन बाद, बी ए के 2 दिन बाद। अब समझना ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे काम यहाँ पर पूरा हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। अब इसके 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, और वो बोल रहा है कि बी इसके 2 दिन बाद छोड़ता है, तो 1 2 दिन बाद, यानी कि बी ने यहाँ पे कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया बी ने, राइट। तो बी ने 3 दिन कार्य पहले छोड़ दिया, तो बी का इसमें 3 दिन का कार्य जुड़ जाएगा बस। अब ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस 5। ए की यूनिट कितना है 6 और बी की यूनिट कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस 6 पंजा 30 प्लस 6 पंजा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 60। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240। अब इसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी दोनों। टोटल काम कितना है 240 और ये कर कितना रहे 6 4 10 और ये 15। ठीक है, तो आप काट सकते हो इसको, 15 एकम 15 और ये कितने 90, 15 एकम 15, 15 छक्के 90। यहाँ पर भी जो है वो हमारा कितना आंसर आ रहा है 16 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो राइट आंसर है। एक बार इसको चेक कर लो, 15 एकम 15, 9 बचे 90 हो गए, 15 छक्के 90। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ आया होगा।
है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको 101% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए 12 दिन में और बी 18 दिन में और सी की अगर हम बात, ए ये 15 दिन में और ये 18 दिन में। ठीक है, हाँ, वे मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन समझना ध्यान से, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। कितना आएगा, 180 आएगा मेरे हिसाब से। 12 एकम 12, 12 पंजा 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 18 दही 180। ठीक है, 180 आएगा हमारा। अब आगे चलते हैं। वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर। अब ध्यान से देखना, पहले क्या होता था कि अगर पहले कार्य छोड़ता था तो जो इंसान पहले कार्य छोड़ देता था उसका कार्य हम जोड़ देते थे। यहां पर क्या है, जो इंसान बाद में कार्य छोड़ देता है उसका कार्य घटा देते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क देखो, है ना, टोटल वर्क अपना कितना निकलता है। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो कितना है हमारा, 180। अब बाद में कौन कार्य छोड़ दे रहा है, देखो, वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद, देखो 2 दिनों के बाद, यानी कि जो बाद में छोड़ रहा है उसका कार्य घटाना है। ए जो है वो 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो जो पहले छोड़ता है उसका जोड़ देते हैं 3 दिन पहले। अब जो कार्य छोड़ देता है उसका काम खत्म होता है। ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया तो यहाँ पे ए का काम खत्म हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस 2, ए की यूनिट कितना है 15 प्लस 3, बी की यूनिट कितनी है 12। तो ये हो जाएगा 180, 15 दूनी 30 प्लस 12 30 36। तो फाइनली 6, यानी कि 186 हो जाएगा टोटल। ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, अब देखना ध्यान से। तो अब ये तो काम खत्म है, कौन करेगा, बी और सी। बी ने काम जितना किया उसका काम घटा भी दिया, वो सॉरी ए ने जितना काम किया उसका काम घटा भी दिया, बी का काम खत्म। कौन करेगा, बी और सी। ए का काम खत्म। अब टोटल काम कितना है 186। और अगर हम इसकी बात करें बी और सी तो 22 टोटल। तो 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा ये 93/11। तो 11 8 88, 11 8 88, कितना बच रहा है 5, तो 5/11। तो दोस्तों वो क्या बोल रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 8 सही 5/11 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, यानी कि समय और कार्य के 10 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो को, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्लियर दोस्तों।